साल पहले कहीं दूर एल्व्स की जमीन पर 3 एल्व्स रहा करते थे। ये एल्व्स अच्छे दिल वाले संत बनने के लिए तैयार थे और अब निकले थे मनुष्यों की दुनिया की यात्रा करने। हमारा कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। हम भी मनुष्यों की दुनिया देखेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश रहे। और एल्व्स ने प्रवेश किया। एक पुराने घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। बूढ़े आदमी ने अपने घर की कार्यशाला में जूते बनाकर घर चलाया था और कभी-कभी उसने पुराने जूतों की मरम्मत भी की। जूते वाला कमाए हुए पैसों से नए जूते बनाने के लिए एक चमड़ा खरीद कर लाता था। एक दिन उसने अपने कमाए हुए पैसों से चमड़े खरीदे और वो घर पहुंचा। उसने जो चमड़ा खरीदा था वो जूते की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने टेबल पर चमड़े के टुकड़े को छोड़कर कमरे को बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब वो जाग गया, अपने बिस्तर में बैठकर उसने एक जोरदार आलस दिया। उसने जूते के प्रकार के बारे में सोचा जो वो बनाने जा रहा था और हर सुबह की तरह उसने नाश्ता खाया जो पत्नी ने बनाया था। डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब काम पर चलना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे जूते बनाऊंगा। कल रात आपने जूते की एक जोड़ी बनाई। क्या आपके पास एक और जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसने कल रात सोने से पहले कोई जूता नहीं बनाया। इसलिए बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी कार्यशाला में भाग गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, चमड़े का टुकड़ा जो उसने रात को सोने से पहले टेबल पर छोड़ा था वो अब बहुत सुंदर जूते में बदल गया था। जूते वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। मैंने ये जूते कब बनाए मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जूते इतने सुंदर थे कि जूते वाले ने उन्हें तुरंत खिड़की के सामने रखा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय में एक अमीर दिखने वाले ग्राहक ने खिड़की से जूते को देखा और अंदर आया। सुप्रभात। मैं खिड़की के सामने रखी जूतों की जोड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो। मैंने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे। बड़ी खुशी से बूढ़े आदमी ने जूते की जोड़ी बेची और उसने उसकी सही कीमत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इस बार जूते वाला जूते के 2 जोड़े के लिए चमड़े लेने बाजार जा रहा था और फिर उसने टेबल पर चमड़े को छोड़ दिया और कमरे में चारों ओर घूम आया। चमड़े के टुकड़े पर एक नजर और डाली और बिस्तर पर चला गया। जैसे ही वो जाग उठा, वो सीधे अपने वर्कशॉप में गया। इस बार अद्भुत जूते के 2 जोड़े टेबल पर थे। इस बार फिर जूते वाला बहुत खुश था। उसने जूतों को खिड़की के सामने रखा। उसी दिन उसने जूते के दोनों जोड़े बहुत अच्छी कीमत में बेच दिए और वो फिर से और अधिक चमड़े खरीदने के लिए चला गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि जूते के ये सुंदर जोड़े कौन बना रहा है। उसने चमड़े को मेज पर रखा और अपने कमरे में गया। सुबह उसके पास मेज पर जूतों का ढेर था। जूते वाले ने उस दिन सारी जोड़ियां बेच दी। बहुत लंबे समय तक बूढ़ा आदमी जूते से बने पैसों से घर चला रहा था। कमाए हुए कुछ पैसों से उसने चमड़ा खरीदना जारी रखा। लेकिन जूते वाला जानने के लिए उत्सुक था कि जूतों के इन जोड़ों को कैसे और कौन बना रहा है। आखिर एक रात उन्होंने अपनी कार्यशाला की कोठरी में छिपने का फैसला किया और पता लगा ही लिया कि जूते कौन बना रहा है। आज रात मैं जूते बनाने वालों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मध्य रात्रि के समय कार्यशाला की खिड़की खोली गई और एल्व्स ने प्रवेश किया। एल्व्स में से एक गलती से फूलदान पर कूद गया।
शोर सुनकर बूढ़ा आदमी अपनी जगह से बाहर कूद गया। जरा सावधान रहिए, वो जाग जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और चुपके से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा और उसने देखा कि मेज पर 3 एल्फ्स थे। वे नृत्य और काम एक साथ ही कर रहे थे। उनमें से एक ने चमड़ा काटा, एक सिलाई कर रहा था और दूसरा उन्हें चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेस को बांध दिया और जूते को पॉलिश किया। एल्फ्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि पलक झपकते ही टेबल पर जूतों के अनगिनत जोड़ थे। वो सब सुंदर है। चलो किसी के जागने से पहले निकल जाते हैं। जैसे ही वे आए थे वैसे ही एल्फ्स चले गए, हंसते खेलते नृत्य करते करते। जूते वाला अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया। वो अपनी पत्नी के पास भागते हुए गया और जो कुछ हुआ उसे बताया। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने टेबल पर रखे जूतों के अनगिनत जोड़ों को देखा, उसे पता था कि उसका पति एक रात में इतने जूते नहीं बना सकता। एल्फ्स ने जो भी किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात पर दोनों सहमत हुए। अगले दिन पुराने जूते वाले की पत्नी ने दावत तैयार की। मध्य रात्रि में एल्फ्स वर्कशॉप में पहुँचे। उन्होंने मेज पर दावत देखी। अरे ये खाना तो देखो, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं बनाया गया। बेशक ये हमारे लिए है, मूर्ख, अन्यथा वे इस समय क्यों लाएंगे? मुझे लगता है हमारा इस घर का मिशन पूरा हुआ। अब हमें दूसरे घरों में जाना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जूते वाला और उसकी पत्नी जाग गई और कार्यशाला में चले गए। उन्होंने जो खाना छोड़ा था उसकी जगह पर उन्होंने चमकदार जूतों का ढेर देखा। उस दिन के बाद एल्फ्स कभी वापस नहीं आए। बूढ़े जूते वाले और उनकी पत्नी ने अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर लिए थे। जूते वाले ने सोचा कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये अवार्ड मिला है। यही कारण है कि उसने जूते बनाना कभी बंद नहीं किया। और जब उन्होंने छोटे एल्फ्स के बारे में सोचा, वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ और आभारी थे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। पूरा दिन वो कूदता रहता और खुद की प्रशंसा करता। वो इस बात के बारे में बात करना पसंद करता कि वो अन्य जानवरों से कितना तेज था। मैं इस जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। क्या कोई मेरे साथ दौड़ना चाहेगा? वो निश्चित रूप से अपने बहुत बड़े पैरों से तेज दौड़ता था। अन्य जानवर उसके दिखावे से नफरत करते। वो कहता कि उन्होंने कभी दौड़ जीती ही नहीं। हाँ, मैं फिर से जीतूंगा क्योंकि मैं तेज हूँ। हाँ। खरगोश जहाँ जाता यही कहता, मैं इतना तेज हूँ कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसके शब्द जंगल के अन्य जानवरों को परेशान कर देते। ठीक है, वो तेज हो सकता है, लेकिन बार बार इसकी शेखी बगाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। किसी न किसी को उसे सबक सिखाना ही चाहिए। जंगल में सभी जानवरों के बीच जिस बात की चर्चा हुई वो कछुए तक जा पहुंची। कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, इसलिए उसे वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है जहां खरगोश 1 मिनट में पहुंच जाएगा। कछुए की इच्छा थी कि उसका किसी दिन खरगोश से सामना हो। वो दूसरे जानवरों के पास गया और उनसे कहा कि वो खरगोश के साथ दौड़ लगाना चाहता है। क्या तुम उसके साथ दौड़ोगे?
सबसे तेज जानवर भी खरगोश से नहीं जीत पाया। तुम कैसे जीतोगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। कछुआ खरगोश के पास गया। शुभ दिन श्रीमान खरगोश, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उत्सुकता से खरगोश ने पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने सुना है कि तुम इस जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले हो। वास्तव में तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूँ। चलो देखते हैं कौन तेज है। जैसे ही कछुए का बोलना पूरा हुआ, खरगोश इतनी जोर से हंसा कि पूरे जंगल ने सुना। तुम मेरे साथ और दौड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे लिए मुझे हराना नामुमकिन है। जब तक तुम एक कदम उठाओ मैं दौड़ खत्म कर दूंगा। ठीक है, पर जब तक हम दौड़ नहीं लगाएंगे इसका फैसला नहीं होगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कल सुबह हम दौड़ लगाएंगे। जैसे ही कछुए ने चलना शुरू किया, खरगोश हंसता रहा। अगली सुबह जानवर दौड़ के मैदान में पहुँचे। उन्होंने देखा कि कछुआ शुरुआती रेखा पर इंतजार कर रहा है, भागने के लिए तैयार। खुद पर उसे पूरा भरोसा था और वो मुस्कुरा रहा था। कृपया मुझे बताओ तो तुम खरगोश को कैसे हराओगे? यदि वास्तव में उसे बहुत गर्व है और जैसा कि आप कहते हैं वो बड़ा दिखावेबाज है, तो ये दौड़ बिल्कुल कठिन नहीं होगी। हाँ, अपने हमेशा के रवैये के साथ हाथ में एक गाजर पकड़े हुए खरगोश का दौड़ मैदान में आगमन हुआ। चलो दौड़ते हैं और खत्म कर देते हैं। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। अपनी सारी तैयारी खत्म करके वे शुरुआती बिंदु पर पहुँचे। जो भी सबसे पहले जंगल के अंत में लाल रेखा पर पहुंचेगा वही जीतेगा। आखिरकार दौड़ शुरू हुई। एक तीर की तरह बस खरगोश उड़ गया। दूसरी ओर कछुए ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। वाओ, खरगोश का कहीं नामो निशान न था। जो जानवर दौड़ देख रहे थे उन्हें लगा कि कछुआ हारने वाला है। तेज दौड़ने के बाद खरगोश रुक गया। उसने पीछे एक नजर डाली, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कछुए को दौड़ खत्म करने में रात हो जाएगी। बेहतर है मैं यहाँ बैठ जाऊं और गाजर खत्म करूं। खरगोश ने अपना गाजर खा लिया। सड़क पर देखा, दूर से उसने कछुए को आते देखा। एक मुस्कुराहट के साथ वो खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। खरगोश लगभग अंतिम बिंदु तक पहुंच गया था। नाश्ते के बाद मुझे थोड़ी नींद आने लगी है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर एक झपकी लगा दूं। एक आत्मविश्वास के साथ कि वो ये दौड़ जीतने ही वाला है, खरगोश सो गया। कछुए ने बहुत धीरे धीरे चलना जारी रखा, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। आखिरकार वो खरगोश के पास पहुंच गया। उसने देखा कि खरगोश गहरी नींद में था। रुके बिना वो अपने रास्ते चलता रहा। थोड़ी देर बाद खरगोश उठ गया। जब उसने दूर तक कछुए को नहीं देखा, कछुआ कहीं दिख ही नहीं रहा है। शायद उसने दौड़ छोड़ दी होगी। अब मैं अपनी दौड़ खत्म कर देता हूँ। खरगोश धीरे धीरे अंतिम बिंदु तक पहुंच ही रहा था तो क्या देखता है, कछुए ने उसे पीछे छोड़ दिया था। बस अब वो दौड़ खत्म करने वाला था। अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने कछुए को हराना चाहा, पर कछुआ दौड़ जीत चुका था।
फिनिशिंग लाइन पर इंतजार कर रहे कुछ जानवर बेहद खुश थे। सभी जानवर कछुए को हवा में बड़े उत्साह से उछाल रहे थे, जबकि खरगोश बड़ी उदासी के साथ कोने में खड़ा था। कछुआ दौड़ का विजेता खरगोश के पास पहुंचा। श्रीमान खरगोश, महत्वपूर्ण ये है कि तुम जो भी करो पूरी लगन से करो। डींगे मारना और खुद से प्यार करना कमजोरी है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं हराया कि मैं तुमसे तेज हूँ, बल्कि इसलिए हराया क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ और मैंने जो किया गंभीरता से किया। तुम सही कह रहे हो। आज के बाद मैं सबसे तेज होने की डींगे मारना बंद करूंगा। अब मुझे वापस चलना चाहिए। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। कछुआ मुस्कुराया और अपने रास्ते चलने लगा। खरगोश ने एक अच्छा सबक सीखा और उसकी गलती देखी। उस दिन के बाद उसने कभी अपने बारे में डींगे नहीं मारी और ना ही उसने कभी दौड़ में हिस्सा लिया।